नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट पेपर लीक के बारे में। नीट पेपर लीक एक एग्ज़ाम नहीं है, यह लाखों बच्चों के भविष्य का एक निर्धारक होता है। यह नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा बनते चले जा रहा है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न इस पे सरकार ध्यान दे रही है, न लोग ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जिसके घर के बच्चे बस नीट की तैयारियां कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बस वही लोग नीट के मुहिम में भागीदारी कर रहे हैं। नीट एग्ज़ाम को लेके आप सभी लोग और सभी प्रतिनिधि लोग हैं जो संसद में, जो विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों के द्वार पर जाकर एक मुहिम चलाइए नीट को लेकर। और ट्विटर और यूट्यूब तथा फेसबुक और अदर जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, इंस्टाग्राम समेत सभी भी, उन सब पर एक मुहिम चलाइए तथा जितने भी लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं, जितने भी विधानसभा में है, विधान परिषद में है, उन लोगों के आप दरवाजे जाइए। जैसे महिलाओं की आरक्षण बिल को लेके बीजेपी के लोग अदर सभी विपक्षी पार्टियों के द्वार पर जाके धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मुहिम चला रहे थे, महिला आक्रोश का एक मुहिम चला रहे थे, महिला आरक्षण से संबंधित मुहिम चला रहे थे, वैसे ही सेम जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, एकत्रित होकर एक शांतिपूर्वक एक आक्रोश और ऐसा मुहिम चलाएं जिससे संसद पर तथा संसद के लोगों पर प्रभाव पड़े। तभी ये पेपर लीक का जो मुद्दा है वो कम होते चला जाएगा। क्योंकि ये मुद्दा एक बार का नहीं है, ये बार बार होता रहा है और हर पेपर में होता रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, इसके पहले भी नीट पेपर कई बार लीक हो चुका है। कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, लेकिन उसका कुछ सही निर्णय आज तक नहीं निकला है। उसके बावजूद भी एडमिशन होते रहते हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं, जिसको पैसा देना रहता है वो चलता रहता है उसी गतिविधियाँ। लेकिन लोग हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि लोग अपने पर्सनल मैटर को न समझ के, बस अपना मैटर न समझ के, बस ये होता है कि हमारा तो मुद्दा है ही नहीं, जिसका है वही समझे। लेकिन सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है, सरकार का सिस्टम इतना फेल हो चुका है, इतना करप्टेड हो चुका है कि लोग अगर जब तक इसमें भागीदारी नहीं दिखाएंगे, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सहभागिता नहीं दिखाएंगे, तो ये मुद्दा बार बार होता रहेगा और ऐसी गतिविधियां बार बार दिखाई देने को मिलेंगी। क्योंकि हर एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही पेपर है, हर एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं। पहले अब इसके पहले भी आप लोग ने सुना होगा कि इसके पहले जज का भी पेपर जो था वो लीक हो चुका था। जज के पेपर में जब कापियां बदली जा चुकी थी मेंस की, ऐसी गतिविधियां, जब न्यायपालिका जब इस सब चीज़ों से छूता नहीं रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि ऐसी गतिविधियां हर छोटे मोटे एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में होती रहेंगी। क्योंकि लोग इस नीट पेपर लीक को या अदर पेपर लीक को कभी बड़ा मुद्दा समझे ही नहीं। जब लोग भागीदारी नहीं दिखाएंगे तो उसमें क्या होगा? आप लोगों का ही नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा बच्चों का नुकसान होगा। क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर, समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई के लिए अदर गतिविधियां छोड़ देते हैं, नींद को छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं, घर परिवार से दूर हो जाते हैं, एकांत में रहकर पढ़ते हैं सफलता के लिए। 2-2 3-3 साल एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। पेपर जब लीक हो जाता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, 3-3 साल का समय चला जाता है। लेकिन आज की जनता भी वही चाहती है जो सरकार चाहती है। जनता सरकार से जो चाहे वो करवा लेती है। अगर सरकार कुछ कह दे, कोई अगर किसी मुद्दा को उठा दे, तो सरकार के प्रति कोई खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि सब लोग डर रहे हैं सरकार से। क्योंकि लोगों के अंदर डर का माहौल बनाया गया है कि लोग अपनी आवाज़ को ना उठा सकें। जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय भी गांधी ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने समाज के लिए और लोगों के लिए आगे बढ़ा। अगर आप लोग समाज के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार बस अपना प्रॉफिट देखती है। हम लोगों के पैसे से, आम जनता के पैसे से, टैक्स से बस अपने कार्य को संचालन कर रही है, बस अपना इंजॉय कर रही है। जितने भी संसद में बैठे हुए लोग हैं बस इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जनता इन सब चीज़ों पर कभी नहीं ध्यान देती है। अगर आज के डेट में प्रधानमंत्री बस आकर यह बोल दें
कि हाँ हमारी माता को इसने कुछ कहा, तो उसके लिए लोग दूर दूर तक जा जाके धरना प्रदर्शन देंगे, लोगों का घेराव करेंगे, विपक्षी नेताओं का घेराव करेंगे। लेकिन यह पेपर लीक का ऐसा मुद्दा है जहां पर सरकार का घेराव करना है। आप लोग सभी लोग मिलकर एकत्रित होकर सरकार का घेराव कीजिए। जब तक आप लोग सरकार का घेराव नहीं करेंगे, सरकार कुछ नहीं करने वाली है और न्यायपालिका भी कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि न्यायपालिका भी धीरे धीरे भ्रष्ट होती चली जा रही है, सरकार के चंगुल में फंसती चली जा रही है। उसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि सरकार अपने प्रॉफिट के लिए, अगर सरकार का कोई मुद्दा है तो आम जनता और उसके कार्यकर्ता, सरकार के कार्यकर्ता उसके लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं, विपक्षी नेताओं पे जाने लगते हैं। लेकिन वही आज के डेट में ना कोई विपक्षी नेता इस मुद्दे के लिए लेकर तैयार है, ना जो सरकार में मौजूद लोग हैं वो लोग इस नीट पेपर के लिए लेकर तैयार हैं। क्योंकि हमारे कई ऐसे साथी हैं जो इसके पहले भी नीट पेपर एग्जाम के स्कैम में फंस चुके हैं और कई बार उन लोग का कुछ मार्कों से अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, 4-4 साल से 5-5 साल से नीट पेपर के लिए न ग्रेजुएशन किया व्यक्ति, न कुछ किया, 12th के बाद बस नीट पेपर पे लगा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार इतनी करप्टेड हो चुकी है, इतनी भ्रष्टाचार है, मतलब समझ लीजिए कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। इसलिए आप लोग मुहिम चलाइए, एक ऐसा मुहिम चलाइए जिससे लोगों के बीच जो सरकार के प्रति है वो रवैया बदले। अगर सरकार, लोकतंत्र में लोग अगर बोलना नहीं सीखेंगे तो फिर भाई लोकतंत्र नहीं है, वो तो राजतंत्र हो गया है। लोकतंत्र कब था? जब लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आदमी आजादी से रहे, जनता के लिए, जनता के द्वारा लोगों के लिए है ना लोकतंत्र। जब लोग ही नहीं सुरक्षित रहेंगे, लोगों को सुविधाएं सही से नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता सही से नहीं मिलेगी, बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी, अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी, तो भाई किस चीज़ का लोकतंत्र है? लेकिन लोग आज की डेट में सरकार से डरे हुए हैं। बस सरकार जो कहेगी वही करेंगे। जो सरकार के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं, सरकार के विरुद्ध जाइए, लेकिन सही और नियम कानून के साथ जाइए। सरकार भी बिकाऊ हो चुकी है, लोग बस पैसे पर बिक रहे हैं। सरकार में जितने भी लोग हैं बस पार्टियां बदल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कुछ नहीं। दल बदल कानून भी बना है, कुछ नहीं है उसका मतलब। सरकार अपने लिए नियम बनाती है तो घुमा फिरा के फिर अपने लिए सही भी नियम बना लेती है, लेकिन जनता के लिए कोई नियम नहीं है। पेपर लीक के लिए कभी आज तक कोई नियम नहीं बना। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो बिना पेपर लीक हुए उसका हुआ हो, सही और संपूर्ण तरीके से हुआ। कहीं ना कहीं उसमें करप्शन जरूर है। अगर आदमी पेपर लीक या तो एग्जाम के पहले हो जा रहा है, या तो एग्जाम के दौरान हो जा रहा है, या तो एग्जाम होने के बाद भी हो रहा है, एग्जाम होने के बाद पेपर लीक नहीं हो रहा है, उसमें नंबरों में हेर फेर की जा रही है। जिसका नंबर कम है उसको ऊपर कर दिया जा रहा है, इधर उधर कर दिया जाए, छेड़छाड़ किया जा रहा है, कट ऑफ इतना ऊपर कर दिया जाए कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमारा कितना नंबर है। जब लोगों को अपने नंबर के बारे में पता नहीं चलेगा तो लोग करेंगे क्या भाई? सीधी बात है। नॉर्मलाइजेशन की ऐसी प्रक्रिया कर दी गई है कि नॉर्मलाइजेशन सभी कैटेगरी का एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल का कुछ मतलब ही नहीं रह गया है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में टोटल का टोटल जो है एक ही कटाव तय कर दिया जा रहा है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। अब भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है वो, यानी समझ लीजिए मोदी सरकार जो है या बीजेपी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार की जननी है। बस वो भ्रष्टाचार के खिलाफ न आवाज उठा सकती, क्योंकि खुद वो भ्रष्टाचार कर रही है। अगर जब भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं, जो गलत करते हैं, वो गलत को कभी सही नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका पता है कि हम खुद गलत कर रहे हैं तो क्यों भाई उसको हम सही कहें कि नहीं ये गलत है। गलत को कभी गलत नहीं कहेंगे, कहेंगे गलत भी वो सही है, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार जो है वो गलत कर रही है, बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। हर पेपर यूपी से लेकर उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, एमपी का एग्जाम हो, राजस्थान का एग्जाम हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहा है, वहां पेपर लीक हो रहा है। ऐसा नहीं कि 1-2 पेपर, हर पेपर में कुछ ना कुछ एग्जाम, बार बार एग्जाम कराना। बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा नुकसान, लेकिन पेरेंट्स इसके लिए एक्टिव नहीं है, चाहते भी नहीं है कि क्यों हम जाएं, उलझे अपने काम में बिजी है। सरकार आपसे अपना काम करा ले रही है, सब काम अपना काम करा रही है। आप टैक्स भी दे रहे हैं सरकार को, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जागरूक नहीं है, आप अपना समय नहीं देना चाहते हैं। आप बस हफ्ते में, महीने में अगर 4 दिन अपना समय निकाल दें बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, मुहिम चलाइए, जन आक्रोश निकालिए। जैसे महिलाओं आरक्षण के लिए बीजेपी वाले सभी विपक्षी दल के पास भेज रहे हैं कि जाइए हम अपना आरक्षण के लिए विपक्षी नेताओं को घेरिए,
जबकि महिला आरक्षण में भी कुछ स्पष्टता नहीं है। महिला आरक्षण बिल कभी का पास हो चुका है, 2023 का भी पास हो चुका है, उसमें आप आरक्षण नहीं तय किए हैं कि किसका कितना होगा। महिला आरक्षण बिल में जो छोटे लोग हैं उनको, कुछ महिलाओं को पता ही नहीं है, कुछ नहीं जानकारी है, बस ऐसे धरना में चली जा रही है, भीड़ में चली जा रही है, कुछ पता ही नहीं है। अगर किसी भी आप कानून को पारित कर रहे हैं, किसी भी चीज को, नियम कानून को बना रहे हैं, तो भाई सही ढंग से बनाइए, सुचारू रूप से चलने वाला बनाइए। संविधान ऐसे नहीं बना, संविधान एक लंबी प्रक्रिया के थ्रू बना और सोच समझ के साथ बनाया गया उसको, क्योंकि इसे आने वाले भविष्य में कोई समस्याएं ना हो लोगों के लिए, इसलिए संविधान बनाया गया था। लेकिन बीजेपी सरकार संविधान के साथ भी छेड़छाड़ कर रही है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं पता है। धरातल में दुनिया बस सोशल मीडिया में बिजी है, अपने में बिजी है, परिवार में बिजी है, सरकार की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन सरकार आपकी हर गतिविधियों पर ध्यान देता है, आप क्या कर रहे हैं, आप किस फोन से क्या कर रहे हैं, कितना सोशल मीडिया पर एक्टिव है, क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, सब सरकार को पता है। आपके फोन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर एक्टिविटी पता है, लेकिन आपको सरकार के बारे में कुछ नहीं पता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि हर पेपर के समय अगर जो पेपर लीक होता है, तो जिसके बच्चे पढ़ रहे हों, तैयारी कर रहे हों, चाहे नहीं भी कर रहे हों, सब लोग एक साथ होइए, एकजुटता के साथ सरकार को घेरिए, आप घेराव करिए उसका। जितने भी प्रतिनिधि हैं जो संसद में, लोकसभा में, जो आप जिसको चुन के भेजते हैं, उससे आप उससे बात करिए ना भाई, उसको घेरिए कि भाई किस हम आपको किस लिए चुन के भेजे हैं। पहले तो कुछ आकलन नहीं तय है, आप लोग एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू वाला सिस्टम है, सब लोग प्री मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं। नेताओं का कोई प्री मेंस इंटरव्यू है ही नहीं है। कम से कम जो लोकसभा में सदस्य होना चाहिए उसकी भी अब अनिवार्यता कर देनी चाहिए कि जितने भी लोकसभा के सदस्य बन रहे हैं उनको कम से कम पीएचडी होना अनिवार्य है। जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लोग चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोग कभी अपने को प्रोग्रेसिव देखना ही नहीं चाहे, बस उन पीछे पीछे घूमते रहे कि नेताजी हमारा काम कर देंगे, मंत्री जी हमारा काम कर देंगे, विधायक जी वही आपका काम नहीं करेंगे। सीधी बात है, भले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अभी आपके घर समस्या आ जाएगी तो कोई आएगा नहीं देखने, कभी भी आएंगे तो आपके घर परिवार के ही लोग काम आएंगे, गांव के ही लोग काम आएंगे, कभी नेता मंत्री विधायक काम नहीं आएगा। वोट दे के जिता देंगे उन लोगों को, फिर भूल जाएंगे, आपके काम कभी नहीं आएंगे। दूसरी चीज, सरकार में किसी की भी सरकार रहे, बड़े लोगों का काम कभी नहीं रुकने वाला है। छोटे लोग हमेशा परेशान रहेंगे, व्यवसायी हमेशा परेशान रहेंगे, काम करने वाले हमेशा परेशान रहेंगे। इस चीज को आप लोग माइंड में बना के रखिए। इसलिए वोट देते समय पहले आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो पढ़ा लिखा हो, उसकी पहले बैकग्राउंड देखिए कि पढ़ा लिखा है कि समझदार है कि नहीं समझदार है, उसके अंदर कितना ज्ञान है। लोग नेता बनने जा रहे हैं लेकिन भाषा शैली उन लोग की सही नहीं है कि हाँ कैसे भाषा दिया जाता है। अभी हम लोग बोल देंगे तो उन लोग को बेकार लगने लगेगा, हम लोग पे एक्ट लगा देंगे कि हाँ ऐसे गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अपने नहीं बोलेंगे कि हाँ हम क्या किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो तो नेताजी है ना, वो तो प्रधानमंत्री जी हो, उनकी वाणी अमृत की वाणी है, जो बोल दिए वो सही है। इसलिए जनता जो है सही चीजों का आकलन करते हुए सही चुनाव करे। जो गांव में लोग विधायक बनाते हैं, विधायक खुद विधायक की डिग्री है नहीं, विधायक को कुछ पता है नहीं, बस 7वीं पास 8वीं पास 9वीं पास रहे, विधायक बन जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। पढ़े लिखे लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। इसलिए किसी भी उम्मीदवार का चयन करते समय, वोट देते समय आप इतनी अपने अंदर मानसिकता ला दीजिए, इतनी ज्ञान, अपने ज्ञान का प्रयोग करिए, वहां पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है। किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति विशेष को देखकर वोट न दें, क्योंकि वो पार्टी आपके काम नहीं आएगी, वो व्यक्ति विशेष आपके काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो बस दे रहे हैं वोट उसको, वोट लेके वो जीत गया, फिर वो अपना काम करेगा, जितना उसको अवैध काम करना है अपना अवैध को वैध बना देगा, व्हाइट को ब्लैक को व्हाइट बना देगा, यही उसका काम है। उसीलिए तो चुनाव में है। सही काम के लिए लोग नहीं जाते हैं। सही लोग कभी चुनाव में जाएंगे, कभी जीत ही नहीं पाएंगे। आप इसके पहले भी रिजल्ट देख चुके हैं। बिहार में एक ऐसे महान गणितज्ञ थे, उनको हरा दिया गया। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं, लेकिन लोग अच्छे लोग का चयन नहीं करते हैं। बस एक पार्टी को देख के, एक पार्टी का सिंबल देख के, व्यक्ति विशेष को देख के कि हाँ ये फलाना के आदमी है, हम उनको वोट दे रहे हैं, ये भैया के आदमी है, चाचा के आदमी है, इनको हम वोट दे देंगे। भैया चाचा के आदमी कोई काम नहीं आएगा। अगर काम आते तो ये पेपर लीक के समय क्यों नहीं आवाज उठाते? उठाना चाहिए, लेकिन कभी कोई नहीं उठाएगा।
इसलिए आप लोग से एकदम निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर आप लोग सब लोग जन आक्रोश यात्रा निकालिए, लोगों और सरकार के लोगों के प्रति एक अलग तरह का रवैया अपनाइए, शांतिपूर्ण आयोजन करिए, शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, क्योंकि बिना आंदोलन के कुछ नहीं होने वाला है। बिना आंदोलन के आज़ादी तक नहीं मिली थी। महात्मा गांधी को कितने आंदोलन करने पड़े, असहयोग आंदोलन से लेके सत्याग्रह, नमक यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत आंदोलन किए वो, लेकिन इतने आंदोलन के बाद, इतने परिश्रम के बाद जाके सफलता मिली। लेकिन आज के डेट में लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, बस सोच रहे हैं कि बस हमें खाना बने बनाया मिल जाए, हम खा लें, स्विगी से जोमेटो से ऑर्डर कर लें, बस खा लें खाना। लेकिन कोई बनाना नहीं चाहता है। जब तक आप धरातल पे उतरेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बस आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, सोशल मीडिया पे आंदोलन चलाएंगे, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग ऐसे ही बार बार करते रहेंगे तो ये बार बार गतिविधियाँ होती रहेंगी। अगर एक बार बढ़िया से लड़ाई लड़िए और अच्छे से लड़ाई लड़िए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत से पेपर देते हैं ना, तो वह उन लोगों की अंतिम लड़ाई होती है। लेकिन जब उस अंतिम लड़ाई में जब हेर फेर कर दिया जाता है, पेपर लीक कर दिया जाता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है, तो यह एक बहुत छोटा सा मुद्दा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत के पीछे नहीं देते हैं लोग, देखते नहीं है कि उस आदमी कितना मेहनत किया, वो बच्चा कितना मेहनत किया होगा, उसके बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिली है। मिलने का ना रीजन रहा है। क्यों मिलने का रीजन ये है, ना मिलने का रीजन यह है क्योंकि लोग उसके पीछे मेहनत नहीं देख रहे हैं, उसके पीछे की जो अवैध गतिविधियां चल रही हैं उसको लोग नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है, अंदर अंदर मार्किंग सिस्टम बदल दिया जा रहा है, और अंदर अंदर जिसको मार्क कट ऑफ ऊपर कर दिया जा रहा है, नंबर नीचे कर दिया जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है लोगों को। रिजल्ट ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि बस उसमें रोल नंबर शो कर रहा है, रिजल्ट शो ही नहीं कर रहा है कि हमारा कितना नंबर मिला है, हमको कितना प्राप्त हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार करना चाहती है। लोगों को पता नहीं होगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। लोगों को सोचेगा चलो हमारा आ गया, दूसरे से क्या मतलब है, कुछ बस यही चल रहा है। लोगों को बस अपना प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जब आप लोग को बस अपना प्रॉफिट दिखाई देगा तो सरकार को भी अपना प्रॉफिट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप लोग समाज के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने साथ साथ दूसरों के लिए नहीं लड़ेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने साथ साथ सभी वर्ग के लोगों के लिए लड़े। सभी महिला, जितने भी उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, दलित हैं, अति पिछड़ी हैं, जनरल की हैं, ओबीसी की हैं, सभी महिलाओं के लिए अंबेडकर ने लड़ाई लड़ा। अगर आज अंबेडकर नहीं होते ना तो जितनी भी संसद में महिलाएं हैं ना वो भी नहीं होती। इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और दूसरों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। देखिए जीवन में कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, अंबेडकर कुछ नहीं लेके जाएगा, भगवान एक ही था आज़ादी के बाद भारत में, वो भी अंबेडकर। और आज़ादी के पहले बहुत लोग भगवान थे, बहुत लोग भगवान थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो है एक ही राजा था, एक ही भगवान था, वो है अंबेडकर। वो हमेशा रहेंगे, उनको कोई अछूता नहीं कर सकता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको नहीं पूछ सकता है। सभी लोग को पूजना पड़ेगा, सभी लोग को मानना पड़ेगा कि अंबेडकर भगवान थे, राजा भी हैं, हमेशा रहेंगे हमेशा। जब तक लोकतंत्र का शासन चलता रहेगा, जब तक शासन व्यवस्था चलती रहेगी, जब तक सत्ता में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो भगवान हमेशा रहेंगे और राजा एक ही रहेगा, वो है अंबेडकर। अंबेडकर के अलावा कोई राजा नहीं है। कोई कितना संविधान बदल दे, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इसलिए राजा है, उनका इसलिए व्यक्तित्व मान है क्योंकि वह एक समाज विशेष के लिए नहीं, सभी समाज विशेष के लिए, सभी लोगों के लिए वो लड़े थे। अगर वो भी सोचे होते कि छोड़ो जाने दो, सब दलित लड़ ही नहीं रहे तो हम क्यों लड़े, अगर वो भी यही सोचे होते तो आज सबकी स्थिति बहुत बुरी होती, बहुत बुरी कंडीशन में होते। आज भी लोग प्रताड़ित किए जाते, इतने सब सुविधा होने के बावजूद भी लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप लोग को घटनाएं, एक एक घटनाएं देखने को मिलती होंगी। अभी कोई जनरल कास्ट का आदमी रहेगा, अगर उसके बहन बेटी के साथ रेप हो जाए तो पूरा भारत बंद हो जाएगा, पूरा राज्य बंद हो जाएगा, पूरा स्टेट बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जनरल व्यक्ति का है। अगर वही दलित घर के बेटी है तो बस जिस क्षेत्र में हुआ रहेगा उसी क्षेत्र विशेष के लोग आवाज उठाएंगे, किसी अदर क्षेत्र विशेष के लोग आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन बीजेपी की राजनीति समझ लीजिए, बीजेपी ऐसी राजनीति करती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी राजनीति करना जानती है, उसमें अपर लोग हैं। आज जितने भी उसमें सफल लोग हैं सब बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, धंधे वाले हैं, व्यापारी हैं। अदर पार्टी में भी हैं लेकिन इतनी नहीं है।
बीजेपी वाले लोग राजनीति करना जानते हैं, बस भड़काना जानते, ऐसे वो लोग बना रहे हैं। आप लोग कभी ऊपर उठ के देखना ही नहीं चाहें, प्रयास ही नहीं किए छोटे लोग कि हाँ हम कैसे प्रयास करें इन सब चीज़ों को। इसलिए किसी भी मुद्दे को आप लोग बड़ा समझिए, छोटा मत समझिए, क्योंकि जो एक छोटा सा भी कंकड़ है ना वो भी आदमी को गिरा देता है। छोटी सी ठोकर लगती है तो आदमी गिर जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े पत्थर से भी ठोकर लगे तभी आदमी गिरेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर मत करिए, उससे आगे बढ़िए, सीखने का देखिए कि हाँ यहाँ से हमको क्या मौका मिल रहा है। तो इसलिए बीजेपी की किसी भी गतिविधि को आप हल्के में मत लीजिए करिए, आप उसके प्रति आवाज़ उठाइए। जैसे बीजेपी वाले लोग जन आक्रोश, महिला जन आक्रोश निकाल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, महिला विरोधी विपक्ष को कह रहे हैं, वैसे भी आप लोग भविष्य विरोधी भाजपा को कहिए, क्योंकि ये भविष्य आपका बिगाड़ रही है, आपके अंधकार में लेके जा रही है आप लोगों को। बस पैसे वाले लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटे लोगों को दबाना चाहती है बीजेपी। इस चीज़ को समझिए। बस वोट लेने के लिए एक दो विशेष आदमी को, बड़े लोगों को बड़े पोस्ट पर रख देगी कि चलिए आपको हम राष्ट्रपति बना देते हैं, आप दलित हैं, आप आदिवासी हैं। लेकिन उन्हीं आदिवासियों के खिलाफ अगर वो कुछ घटनाएं हो जाएंगी तो आदिवासी व्यक्ति जो है पद प्रतिष्ठित है वो कभी आवाज़ नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत से बना हुआ है। अगर वो भी चयन करके जाता, वो भी अपने दम पे जाता तो कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन बीजेपी सरकार में जितने भी लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो लोग दबे हुए हैं, प्रसाद पर्यंत से हैं, बस लाभ के लिए हैं, अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए नहीं है। अगर समाज के लिए लाभ, समाज के लाभ के लिए होते तो इतनी घटनाएं नहीं होती, इतने सब कार्य जो भ्रष्टाचार के हो रहे हैं वो कभी नहीं होते। मतलब समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार। इसलिए आप लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, नीट पेपर के खिलाफ आवाज़ उठाइए, लोग सड़कों पर उतरे, लोगों के साथ साथ बच्चे उतरे, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स उतरे। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं नीट का, बस वही चीज़ से बस बचे हुए हैं, जो दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फंसेंगे ही फंसेंगे, जो नहीं दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में फंसेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस नीट पेपर का एग्जाम लीक हो रहा है, हर पेपर का एग्जाम लीक हो रहा है। इसलिए आप लोग मुहिम चलाइए, सभी लोग भागीदारी दिखाइए, सभी लोग साथ में मिलकर सड़कों पर उतरिए, सरकार का घेराव करिए, संसद प्रतिनिधियों का घेराव करिए, विपक्ष का घेराव करिए, जो पक्ष में है उन लोगों का तो विशेष तौर पर घेराव करिए। उन लोगों के द्वार जाइए, दरवाजे जाइए, हजारों की संख्या में भीड़ लेके जाइए, बच्चे जाएं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स जाएं। क्यों? अगर आप लोग नहीं जाएंगे, ऐसे आप लोग बस कागजों में लड़ाई लड़ते रहेंगे तो कागजों में से ही बीजेपी जीतती है, ईवीएम से ही बीजेपी जीत जाती है, कोई जिताता नहीं है। कौन परेशान है? सब लोग परेशान है बीजेपी से, उसके बावजूद भी जीत रही है। इसलिए आप लोग जन आक्रोश यात्रा निकालिए, आंदोलन करिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करिए। ऐसा नहीं कि उसमें दंगा फसाद करिए, मारपीट करिए, ये सब कुछ नहीं। शांतिपूर्वक आंदोलन करिए। जब तक आपकी मांगे पूरी ना हो तब तक उन लोग के दरवाजे बैठे रहिए, हजारों संख्या में भीड़ लगाए बैठे रहिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे बार बार होती रहेगी ऐसी ऐसी गतिविधियाँ। इसके पहले भी नीट पेपर लीक हुआ, लेकिन ऐसे आंदोलन नहीं हुए। अगर ऐसे आंदोलन हुए होते तो आज दोबारा घटना नहीं होती। लेकिन जब तक ऐसा आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ऐसी गतिविधियाँ होती ही रहेंगी। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।